शांतिनाथ भगवान की जय। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चिवरे वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चिवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। चलिए हाथ जोड़ेंगे मंगलाचरण के लिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जेतो शासनम चैनं चेतो शासनम चैनं चेतो शासनम। चिवरे देवाय देव का जाट मूल नायक श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। पथरिया में साक्षात विराजमान आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। डीमापुर में साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चले खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से दिव्यमयी तेजोमयी अमृतमयी द्वादशांग चिन्वाणी माता का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री समित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आशीर्वन अमित गति स्वामी महाराज सामयिक भावना 2-3 का ग्रंथ में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, हृदय को टटोलो, अपने अंतस में बैठकर अंतरंग में बैठकर अंतरंग को झांको। बाहर में तो बहुत लोगों को झांक लिया, झरोके से बहुत लोगों को देख लिया, इन बाहरी नेत्रों से बहुत वस्तुओं को निरीक्षण कर लिया,
लेकिन अंतरंग के नेत्रों से अंतरंग को देखो। देह की सेवा के पीछे, देह की सुख सुविधा के पीछे क्या क्या नहीं किया है। देह की सेवा के लिए, देह की सुख सुविधा के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है। ये तो अच्छा है कि आज आपको मौका मिला है। किस बात का? ये सोचने का कि मैंने क्या क्या नहीं किया। बड़े पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा आप लोग। लोगों को सुनने ही नहीं मिलती बातें, आपको सुनने मिल रही हैं। जैन कुल में उत्पन्न होकर ये अंतरंग में बैठकर अंतरंग को झांकने की बातें सुनने मिल रही हैं, तो किसी और जगह, किसी और दर्शन में जन्म लिए होते, किसी और दर्शन में जन्म लिए होते, तो वहां तो दूसरों को कैसे मारना है यही सुनाई देता। कैसे दूसरों को अपने धर्म में लाना है, परिवर्तन कराना है। साम दाम दंड भेद, सब जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता वो तुम्हारा शत्रु है, यही सिखाया जाता, यही पढ़ाया जाता। दूसरों को मारने काटने की बात ही कराई जाती है। ईर्ष्या देश की ही बात समझाई जाती, ये बात कहीं नहीं समझाई जाती। वो तो आपका पुण्य है, वो आप जैन कुल में पैदा हो गए, और उसमें भी इतना अधिक पुण्य निकला कि जैन कुल में पैदा होने के बाद जिनवाणी सुनने का आपके अंदर परिणाम हो रहा है। नहीं तो देखो, अभिषेक करता है जीव, शांति धारा भी करता है, उसका जल्दी से निकल लेता है। घर जाना है, घर कहीं नहीं जाना, बाहर खड़ा होकर आधा घंटा गप्पे कर लेगा वो। ऐसे भी जीव हैं जो ये कहकर जल्दी निकलते नहीं, हमें घर जल्दी जाना है इसलिए यहाँ नहीं बैठे रहे, वो बाहर जाकर कोई मिल गया तो आधा घंटे खड़े होकर गप्पे करता रहेगा। किसी की चर्चा में आधा आधा घंटा लगा देगा। बहुत से लोग हमने देखा है, क्यों आज अभिषेक नहीं कर रहे, क्यों? अरे नहीं, हमें जल्दी जाना है घर, अभी हमको कहीं कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, इसलिए नहीं। और फिर देखा यहां से तो चले गए, और आधा घंटे बाद देखा तो गेट पे खड़े हैं, चर्चा कर रहे। क्यों भैया गए नहीं? के नहीं, बस जा ही रहे हैं, थोड़ा सा ये मिल गए थे तो बात करने लगे थे। उतने आधा घंटे में जिनवाणी सुन सकता था जीव, उतने समय में जितना उसका समय था जिनवाणी सुन सकता था, लेकिन परिणाम नहीं हो रहे, ये उसका पुण्य नहीं है। तो आपका पुण्य है कि जिनवाणी सुनने के भाव होते हैं। ये तो अच्छा हुआ है कि मौका मिल गया है सोचने का, नहीं तो सोचते भी नहीं हो। हे देव, अमित गति स्वामी कह रहे हैं, ये मत सोचना, स्वयं अमित गति बनकर कहना, एक क्षण को सभी अमित गति हो जाओ। हे देव, सुबह से जगा, पैरों में चरण पादुका धारण किया और घूमने चल दिया, हाथ में छड़ी ले ली, दुनिया कहे कि मैं घूम रहा हूं, यानी घूम तो रहा है। जब हरी घास पर चल रहा था तो कह रहा था नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी, लेकिन तूने कोटि कोटि जीवों की जीवन ज्योति नष्ट कर दी। हे पापी, तू क्या कर रहा है? मन में तो भजन गुनगुना रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, और नीचे भगवान आत्माओं को कुचलता जा रहा है। घूम भी रहा है ना, घूम रहा है तो क्या पढ़ रहा है? पाठ पढ़ रहा है, स्तोत्र पढ़ रहा है, नमकार पढ़ रहा है, नमकार पढ़ रहा है, घूम रहा है। आशीर्वाद कर रहे हैं, मन में तो भजन पढ़ रहा है, मुख पे नमकार है, लेकिन नीचे ना जाने कितनी भगवान आत्माओं को कुचलता जा रहा है। हमारा धर्म ये धर्म नहीं है। तू क्या कर रहा है? तू भगवान का नाम कम ले लेता, भगवान को देख लेता। तू भगवान का नाम कम ले लेता, लेकिन जिसके ऊपर तू चल रहा है ये भावी भगवान है। इसके अंदर भी कोई भगवान विराजमान होगा। अकहुए के पेड़ में महावीर स्वामी का जीव विराजमान था कि नहीं था? कहीं आपने उस अकहुए के पेड़ में लाठी मारी होती
लोगों की आदत है चलते चलते हाथ में लट के स्पीड में देते हुए चले जाए, उधर देते चले इधर। कुछ लोगों का हाथ चलता है ना। आज यदि आप भी किसी पर्याय में जब अखोगे पेड़ में भगवान महावीर स्वामी का जीव रहा होगा और आप भी हाथ में लाठी लेकर उस पेड़ में मार रहे होंगे, आज यदि कोई पूछता तुमने क्या किया था, तुमने भगवान बनने वाले जीव को मारा था। भगवान का नाम कम ले लेते, इसलिए भैया बहुत सारे लोगों की आदत है फोन पे बात करते हैं और पूरे में घूमते रहते हैं, यहां से वहां, फिर छत पे चले गए 100 चक्कर काट लेंगे बात करते करते। नीचे कौन जीव मर रहा है कौन नहीं मर रहा कोई होश नहीं रहता है किसी को। बस हाथ में आ गया फोन, कभी इधर बैठ गए, कभी इधर घूम लिए, कभी इधर, बातें करते 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 100 चक्कर छत पे घर में जहां भी है वहां काटता रहेगा और बातें करता रहेगा। नीचे कौन उसके जीभ पैरों के नीचे आ रहा है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं भगवान का नाम कम ले लेता, भगवान को देख लेता तो भगवान के पास आलोचना करने के लिए नहीं जाना पड़ता। भगवान का नाम कम लेता, भगवान को देख लेता तो फिर जाना नहीं पड़ता, हे स्वामी मेरे द्वारा इतने जीवों का घात हो गया। श्री जीव का अभिषेक हो रहा है, ज्ञानी को विलंब हो गया, सो दौड़कर जा रहा है क्योंकि श्री जी का अभिषेक करना है। श्री जी के सिर पर पानी डालने के लिए दौड़ रहा है और नीचे वाले श्री जी को कुचल रहा है। ऊपर वाले श्री जी के चक्कर में दौड़े चला जा रहा है, नीचे किसी जीव को भी नहीं देख रहा और ना जाने कितने जीवों को कुचलते हुए निकल गया। दिखते नहीं कभी, कितने जीव कितने कीड़े। बरसात में तो हजारों कीड़े जमीनों पे घूमते रहते हैं, केंचुआ ऐसे तो ना, और बहुत सारे चींटी मीटी बहुत सारे जीव निकलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन हम तो नीचे कभी ध्यान ही नहीं देते। चाहे भगवान के दर्शन कर रहे हो तब भी हमारा ध्यान नीचे नहीं जाता कभी, चाहे घर से मंदिर आ रहे हो तब भी हमारा ध्यान नीचे नहीं जाता कि चलो देख के चलते हैं, जमीन नीचे देख के चलते हैं। अभी बहुत कीड़े हो रहे हैं, जीव हो रहे हैं, इतने कीड़े हजारों लाखों कीड़े गिरते हैं, उस दिन भी आप नीचे देख के नहीं चलते। जिस दिन लाखों कीड़े लाइट में गिरते हैं, स्ट्रीट लाइट में तो जलती हैं गिरती हैं, घरों में भी गिरते हैं, बहुत बहुत आते हैं। और हर साल एक सीजन आता ही है ऐसा, जिस दिन लाइट जलाओ फट से बड़े बड़े उड़ने वाले कीड़े, हेलीकॉप्टर टाइप के तितलियां, मतलब वो कीड़ी क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, टिड्डी, टीडी, हाँ जो भी टिट्टी को क्या है वो सब आते हैं। और ऐसी थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं आते, विशाल मात्रा में आते हैं, गिर कर पड़े रहते हैं। तुम जब सुबह मंदिर आते हो कभी देख कर आते हो क्या? अपनी बातें करें मस्ती में और चले आते हो, वे नीचे कीड़े दबते चले जाते। ऐसा स्थान नहीं तो जहाँ कीड़े नहीं पड़े हो। वहां पे मंदिरों में लोग यहां तक देखते हैं, हम तो सोले की बस्ती पहनते तब भी उन्हें होश नहीं रहता। जीने पे लाइट जला किसी ने छोड़ दी होगी तो जीने पे कीड़े पड़ गए होंगे, चींटियां घूम रही होंगी, फिर अगले दिन कितना होता है देखो। पहले तो कीड़े पैदा होते हैं, वो मरते हैं, फिर उन्हें खाने के लिए चींटियां, फिर वो, और हम तो बस सोले कपड़े पहने और चले जा रहे हैं, उनको कूचते काचते कोई दी से ध्यान ही नहीं है। बातें करते मस्ती में अपने आ रहे हैं, नीचे कीड़े पैर धरे धरे चले आ रहे हैं। हजारों लोग, कई लोगों को देखा है, नीचे कीड़ों से कोई मतलब ही नहीं है, वो पड़े हैं वे तो अपने मस्त आ गए, बात करते करते जयकारा लगाते, नीचे के जयकारा को ध्यान ही नहीं कर रहे। श्री जी के सिर पर पानी डालने दौड़ रहा था और नीचे श्री जी को कुचल रहा था। अभिषेक तो फिर भी हो जाएगा, परंतु जिनको तुमने कुचल दिया है, जिनको तुम कुचल रहा है, उनसे मिलने कब आएगा भैया?
उनके प्राण कब वापस आएंगे। श्री जी के अभिषेक को तो जाना, परंतु ये पद से चलना, नीचे देखकर चलना। भैया तो अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दो, मुझे अभिषेक करना है। जिनवाणी कहेगी भैया तू खड़े होकर देख लेता तो ज्यादा अच्छा था, दूसरे के कपड़े पहनकर। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण जीव अधिकरण अजीव अधिकरण, ऐसा मत करना। श्री माता को कभी ऐसा नहीं कि हमें हार देना है, तूने दे लिए ला मुझे तेरे कपड़े दे दे, बिल्कुल नहीं। आपके पास वस्त्र नहीं हो तो आप बाहर खड़े होकर शांति से अनुमोदना कर लेना, लेकिन दूसरे के वस्त्र पहनकर हार मत देना। स्वयं के वस्त्रों, ये वस्त्र, ये शरीर एक ऐसी चीज है, अपवित्र वस्तु ये शरीर है। 9 मलों से इसमें मल भरा हुआ है। जैसे किसी घट में मल भर के ऊपर से आपने रेशम का कपड़ा लगा दिया, चमक रहा है, लेकिन अंदर तो मल ही है। इस शरीर के अंदर मल भरा हुआ है, ऊपर से चमड़ी लगा दी गई है इस पे। इस शरीर के स्पर्श आते थे सारी वस्तुएं अपवित्र हो जा रही। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन घी। इससे ज्यादा घिनौना और कोई नहीं है इस संसार में, नहीं है कहीं जगत में। बस ऊपर चमड़ी लगी इसलिए पता नहीं चल रहा है। इस वस्तु शरीर के स्पर्श आने से वस्तु अपवित्र हो जाती। एक बार कोई किसी को माला पहना दे, फूलों की माला, कोई माला पहना देते, फिर वो माला दूसरे को नहीं पहनाई जाती, अपवित्र हो गई, यूज हो गई। इस शरीर के संसर्ग से, इस शरीर के स्पर्श से आने से वस्तु अपवित्र हो जाती है। और जैसे हमने कपड़ा पहना, उसके बाद जैसे हम उसको कपड़े को उतारेंगे, अब अपवित्र हो गया वस्त्र। अब इसको धो के ही पहनना पड़ेगा पुनः। अब इसलिए आप जो रखते हो ना, साड़ियां पहन लेते हो और घर में जाकर उतार के वैसी वैसी रख देते हो, सब अपवित्र है, सब अपवित्र है। एक बार पहना हुआ वस्त्र अब पुनः जब भी पहना जाएगा वो धुल के ही पहनेगा। आपकी जितनी साड़ियां हैं उनमें से 1% साड़ी ऐसी जो रोज धोते हो, बाकी सारी साड़ियां तो आपको आज पहनी, उतार के घड़ी करके रख दी, कल फिर पहनेंगे, परसों फिर पहनेंगे, फंक्शन में पहनेंगे, इसमें पहनेंगे। वो वस्त्र शुद्ध है ही नहीं, वो वस्त्र शुद्ध है ही नहीं है। उन वस्त्रों से आप कई बार लवशंका चले जाते हैं, कई बार कई स्थानों पर चले जाते हैं, फिर वापस घड़ी कर कर फिर उनको रख देते हैं। नहीं भी जाते तो भी आपके शरीर से एक बार स्पर्शित हो गया, शरीर से पसीना निकलता है, शरीर से पसीना निकलता है, वो सब उसी में लगा हुआ है। आपको लगता है कि शुद्ध है, कुछ सब कपड़े शुद्ध नहीं है आपके पास, सारे कार्य आपके पहने हुए कपड़े उतरन है आपके पास। हो एक आदि कपड़ा ऐसा होगा जिसे आप रोज धोते होगे, कुछ ही कपड़े होंगे जिन्हें आप रोज धोते हो, रोज धोकर डालते हो, बाकी सारे अधिकतर कपड़े तो आपके घड़ी कर कर रखे हुए हैं। ये उधर पहना था, ये उस पार्टी पहना था, ये उस पार्टी पहना था, वो उसकी शादी पहना था, उसकी शादी पहना था, वो सब उन्हीं को बार बार पहनते हो, उन्हीं को बार बार पहनते हो। ये इसलिए आचार्य कह रहे हैं कभी भी अपने तो दोबारा से अपने वस्त्र भी पहनो तो धोकर पहनो, फिर दूसरे के वस्त्र तो पहनना ही नहीं चाहिए। किसको क्या रोग है? अधिकरणम, हमारे अधिकरण जीवा जीवा, जीव अधिकरण अजीव अधिकरण। आपके शरीर के परमाणु, आपके शरीर के सूक्ष्म जीव उस वस्त्र पर चिपक गए, अब दूसरा पहनेगा तो उसके शरीर की गर्मी भिन्न है, आपके शरीर की गर्मी भिन्न थी। अजीब अधिकरण से आप जीवों की हिंसा करते गए।
किसी को टीबी रोग है, किसी को कुष्ठ रोग है, किसी को कैंसर आदि रोग थे, रोगी के वस्त्रों को तुमने धारण कर लिया, यानी उसके शरीर के कीटाणु भिन्न थे, तुम्हारे शरीर के जीवाणु भिन्न थे। दूसरे के उतरे कपड़े को पहनकर श्री जी का अभिषेक करने चला गया। कभी गीले कपड़े पहनकर अभिषेक किया था, आहार दान दिया था, वस्त्र गीले थे, शरीर उष्ण था, इन दोनों का मिश्रण से मिश्र योनि बन गई। आगम में लिखा है कि गीले वस्त्रों से आराधना करने वाले को चमड़ा पहनने का दोष लगता है। अब देख लो, आपको लगता है हम जल्दी से गीले कर ले रहे और गीले पहन लेंगे बिना सुखाए, बिना सूखे। इसलिए वस्त्रों को अच्छे से सुखाना चाहिए। जिस दिन आप गीले कपड़े पहनो, देखो उसमें कितनी बदबू आती है। नहीं सूखे तो पूरा आसपास का एरिया महक जाता है उसकी दुर्गंध से। उसमें अनंतानंत सूक्ष्म जीव पड़ चुके हैं उस वस्त्र में। उस वस्त्र में अनंतादि आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे ना, अनंत अनंत सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने से अनंत अनंत जीव दिखाई देंगे उसके अंदर। श्रेष्ठ मार्ग यह है कि अपने घर से स्वच्छ वस्त्र से जिनसे भोजन नहीं किया हो अभिषेक पूजन करना चाहिए। फूटे बर्तन, टूटे चावल, फटे वस्त्र से जो अरिहंत की पूजा करेगा वह भविष्य का दरिद्री होगा। ससुराल के लिए तो सुगंधित सामग्री लेकर पहुंचता है क्योंकि सुंदर दिखना चाहिए। हे रागी, ससुराल सुंदर वस्त्र पहनकर जाता है और 3 लोक के नाथ के चरणों में बेकारी बनकर आता है। धोती में से दुर्गंध आ रही है, उन वस्त्रों का अभिषेक पूजन मत करना। श्री जी का प्रक्षाल शुद्ध स्वच्छ वस्त्र से करना। फटे व काले कपड़ों से कभी भी श्री जी का प्रक्षाल मत करना। आजकल तो कई मंदिरों में आप देखोगे वस्त्र पहुंचते पहुंचते काले पड़ जाते हैं। कितना जीव विवेक ही नहीं रखता। खुद के लिए तो हर समय साफ वस्त्र चाहिए और भगवान के मार्जन के लिए वो वस्त्र देखते देखते काला पड़ जाता है और उसी से ही मार्जन करता रहता। आश्री उन क्या कह रहे हैं, खुद को तो स्वस्थ वस्त्र चाहिए और 3 लोक के नाथ के चरणों में बेकारी बनकर जाता है। श्री जी का प्रक्षाल भी करता है तो वहां भी फटे काले कपड़े उपयोग कर लेता है। कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी श्री जी का प्रक्षाल मत करो। ना फटे और गंदे वस्त्रों से मुनियों को आहार दो। आप लोग भी एक साड़ी रख लेते हो, बस उसी साड़ी को रोज धो लिए और टांग दिए। वही पहनते पहनते काली पड़ जाती है, खराब हो जाती है। जिस काम में नहीं आनी साड़ी, वो वाली साड़ी आहार के लिए रख लो। रोज धोना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगी साड़ी हमारी। सब कहाँ से लाएंगे? तो एक साड़ी कर ली और उसी को सरब मरब में तो धोना नहीं है, बस ऐसी ये पानी में डाली और टांग दी ऐसी, वो हो गई, सूख गई, वो भी पहने आए। ऐसे करते करते एक जगह तो भैया एक माँ थी, सफेद मिक्स साड़ी थी थोड़ी सी, उसने शुरुआत की चतुर्मास से और पूरा चतुर्मास खत्म हो गया। वही साड़ी उसने पहनी और पहनते पहनते इतनी काली पड़ गई, हमें कहना पड़ा ऐसे गंदे कपड़े से हाथ तुम क्यों देते? अरे कम से कम साधु के सामने जब जाओ तो ऐसे सांप तो तुम्हें देखकर उनका आहार तुमसे हार लेने का मन हो। अभी आप देखना बहुत से लोगों की आदत रहेगी, अगर मंदिर में साफ भी वस्त्र टंगे होंगे ना, वे ढूंढेंगे गंदा कौन सा है। साफ स्वच्छ वस्त्र होने पर भी उन्हें विवेक ही नहीं है। कितने साफ वस्त्र मंदिर में टंगे हुए हैं, वे पहन ले रहे धोती दुपट्टा, वे ढूंढ कर आएंगे सबसे काला वाला दुपट्टा। एक चतुर्मास में ऐसे ही हुआ। हमने कहा अब पर्यूषण आ गया, नए वस्त्र पूरे रख दीजिए, पुराने सब गंदे हो गए, एकदम काले से पड़ गए, हटा दो। तो कमेटी ने पूरे हटा दिए। एक आध दो कहीं छूट गया होगा तो छूट गया होगा, बाकी सब नए कर दिए। 100 जोड़ी उस दिन सब नए वस्त्र पहन के आए। एक आदमी 2 आदमी को हमने देखा, क्यों तुम्हें वस्त्र नहीं दिखे क्या? ऐसे काले से गंदे से वस्त्र पहन के आए। इतने सारे वस्त्रों में उसे मिला भी तो कौन सा, वो काला खींच के पहन के आया। बहुत से लोग आदत होती है, उन्हें दिखते नहीं है कि हम जो पहन रहे हैं वो साफ सुथरा है कि नहीं है, बस पहनना है हमें, बस
पहनना है, जो मिल जाए वो पहन लेंगे, ऐसा नहीं। साफ स्वच्छ होना चाहिए। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी नहीं पहनना है। वस्त्र साफ है कि नहीं है ये देखना चाहिए, बस फटा तो नहीं है ये देखना चाहिए। तो आप तो पहन के आ गए, फटा कैटा कौसा ही था और ऊपर डाल के आ गए जल्दी जल्दी में, तो फटे वस्त्रों से तुम्हारा भगवान की भक्ति करोगे तो नियम से भविष्य की दरिद्री होने वाली हो। फिर कहोगे हम तो भगवान की इतनी भक्ति करें पर हमारे हाथ और घाटा ही लग गया। क्यों लग गया? तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुम वस्त्रों से जिनसे पूजा करते थे वे फटे वस्त्र थे, खराब गंदे वस्त्र थे। तो ना कभी मुनियों को आहार देना, 36 सापचार हैं जिसका अध्ययन करो। ज्ञानी को खाने के लिए तो बासमती चावल चाहिए और चढ़ाने के लिए सबसे सस्ते चावल ढूंढता है। ज्ञानी ऐसा मत करना। खाने को किसने देखा, उसको तो मल ही बनना है। श्री जी के चरणों में ऐसी देव चढ़ना कि सामने वाला सोचे क्या महिमा है। वैभव देखकर भी दरिद्रों को भी आस्था जुड़ती है भगवान से। रिद्धि दर्शन भी सम्मित का कारण है। इसलिए कोई कहता हम तो दिखावा, अरे दुनिया जगह दिखावा करोगे और यहां मंदिर में आओगे, हम तो दिखावा नहीं करते, हम तो दिखावा नहीं करते। रिद्धि दर्शन भी सम्मित के कारण है। भगवान का वैभव दिखाया जाता है, समुषण दिखा रहा है, वो भी एक सम्मित का कारण होता है। रथ यात्रा निकालते हैं, अच्छा बढ़िया रथ सुंदर सजाकर, ये वैभव का दर्शन प्रदर्शन ये भी सम्मित में कारण है। अच्छी से अच्छी सामग्री लाओ, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे से अच्छे भगवान की भक्ति करो, पूजा अच्छे भावों से। श्री जी के चरणों में ऐसी दब चढ़ाना कि सामने वाले भी सोचे कि क्या महिमा है। वैभव देखकर भी दरिद्रियों को आस्था जुड़ती है भगवान से। रिद्धि दर्शन सम्यक का साधन है। ध्यान रखना, जैसा फर्नीचर होगा, जैसी सामग्री दुकान में होगी, वैसा ही ग्राहक आएगा, वैसी ग्राहकी होगी। आपका फर्नीचर कैसा है, आपका सामान कैसा है, तो कस्टमर भी वैसी वाले आएंगे, आपकी दुकान पे चढ़ेंगे। हाई फाई दिखेगा तो हाई फाई चढ़ेंगे फिर उस दुकान पे। और ऐसी रख लिया तुमने, एक टेबल रख ली और सामान रख लिया, तो कोई भी भिखारी भी चढ़ जाए। जैसा सामने वाला बनाता है माहौल, वैसे लोग आते ही नहीं आते। जो भगवान जिनके चरणों के पास आकर जितनी उत्कृष्ट भक्ति करेगा, विश्वास रखना जीव उतना ऊपर जाएगा। भगवान की आराधना से कभी गरीबी मत दिखाना। गरीब वह नहीं है जो अर्थ शून्य, गरीब वह है जो भाव शून्य। अर्थ शून्य गरीब नहीं है, श्री शून्य व्यक्ति गरीब नहीं है, वो तो अमीर होकर भी गरीब है। गरीब तो वो है जो भाव शून्य है, जिसके अंदर परिणाम नहीं है। 1 रुपया जिसने कभी दान देना नहीं डाला, पैसा लाखों है तब भी जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती है, ये है गरीब। और ये व्यक्ति कमाता भले 5,000 रुपये है, लेकिन तब भी 50 रुपया मंदिर में दान दे रहा है, ये है अमीर व्यक्ति। 5,000 भी कमा रहा है, 50 दान ले रहा है, लाखों भी कमा रहा है, तभी 1 रुपया, 1 बोली, 1 दान, 1 कुछ भी कभी लेता ही नहीं है। इसके पैसा एक सबसे गरीब यही व्यक्ति है कि इसके पास 1% भी भाव धर्म के है ही नहीं, परिणाम धर्म के ही नहीं है। यही सबसे गरीब है। वो दिख भले अमीर रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ा भविष्य का भिखारी होने वाला है। विश्वास मानो, आप बिल्कुल लिख लो। जिसके परिणाम नहीं हो रहे ना 1 रुपए भी देने के, लेने के तो परिणाम होते हैं, दे दे भैया, दे 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 दे, मांगने के परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन कभी मंदिर में देने के परिणाम ने दूसरों भैया तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, बोली ले लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, दुनिया को कह देगा, लेकिन कभी स्वयं के अंदर एक भाव नहीं होगा मैं भी एक बोली ले लेता हूं। कभी 1 रुपए देने का परिणाम नहीं हो रहा, ये लिख के रख लो, ये नियम का भविष्य का पक्का पक्का भिखारी है। क्योंकि भिखारी कभी देने के परिणाम होते हैं नहीं होते हैं, भिखारी सदैव लेने के परिणाम। देखो ना, मांगते दिखते हैं, वो देते कहाँ हैं? मांगती रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। कितना भी पैसा धन संपत्ति हो जाए,
तभी मांगते ही रहेंगे। तुमसे पूछ दो अब मांग क्यों रहे, छोड़ दो, अब तो अच्छे कपड़े पहनो, बहुत पैसा हो गया। अरे पैसा अच्छा पहन लूं फिर मेरा व्यापार बंद नहीं हो जाएगा, ये तो मेरा व्यापार है। इसलिए भैया मांगते हो तो देना भी सीखो, देते रहोगे तो भविष्य में भिखारी नहीं बनोगे। गरीब वह है जो श्री जी से शून्य है, गरीब वह है जो भाव से शून्य है। यदि श्री शून्य गरीब होता तो जितने दिगंबर मुनि हैं वे सब गरीब हो गए होते। श्री रहित गरीब नहीं होता है, श्री जी से रहित होता है, भावों से रहित होता है, वह नियम से निर्धन ही होता है। धन से धन नहीं मिलता है, धर्म से धन मिलता है। धन से धन नहीं आता है। जो कुछ मिल जाए उसमें ठलाना नहीं, अहम में मत करना। जो तुमने कमा कर रखा है निकालते जाना। कमाई कभी पुण्य से होती नहीं, पूर्व पुण्य से धन आता अवश्य। कमाई पुण्य से नहीं होती, कमाई धर्म करने से होती है। पूर्व पुण्य से तो जरूर धन आता है, पूर्व पुण्य से धन आता है, लेकिन वो पुण्य बना किससे है? धर्म से बना है। तो जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा, धर्म करोगे तो धर्म मिलेगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की शांतिनाथ भगवान की जय। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चवरे वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव